फास्ट खबरों का सिलसिला। किरोड़ीलाल मीणा ने 2018 और 2021 की आरएएस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का खुलासा किया है। मीणा ने कहा, राजनीतिक दबाव में 40% सिलेक्शन हुए, सारे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। करौली हिंसा में 64 परिसंपत्तियों के नुकसान और 17 घायलों को आर्थिक सहायता स्वीकृत। गृह विभाग के निर्देश पर कलेक्टर ने स्वीकृति जारी की। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता प्रकाश ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की गई। अलवर में राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी अधिकारियों और नगरपालिका चेयरमैन को निलंबित कर दिया है। नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों के मकान और दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया था। इस दौरान मंदिरों की मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया और शिवालय में कटर मशीन भी चलाई गई थी। अलवर के राजगढ़ में मंदिर मामले में सांसद जसकौर मीणा ने दौसा में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, इसकी जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस पर सवाल पूछने से आपत्ति जताई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान के पेपर में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवाल आए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में पूछा गया था। ये प्रश्न सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में राजनीतिक विज्ञान के विषय में कांग्रेस सरकार से जुड़े 6 प्रश्न पूछे जाने के मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब विद्यार्थियों के माध्यम से विचार कर रही है। मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का जवाब कांग्रेस सरकार को देना भारी पड़ेगा। मंत्री देवनानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस तरह के प्रश्न पत्र बनाने के लिए राजीव गांधी स्टडी सर्किल को हायर कर रखा है। सीकर में कांग्रेस का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। शिविर के उद्घाटन सत्र में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ों में तेजाब डालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद यात्रा मंगलवार को अजमेर संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों के लिए अजमेर पहुंची। यहां विधायक विनय मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर पहुंचे। यहां केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश पूरी तरह से बैड गवर्नेंस की ओर बढ़ गया है। दौसा में महिला से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि इस घटना के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। जयपुर के जगतपुरा से अपने पीहर दौसा गई महिला से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। बीजेपी की जांच टीम दौसा की निर्भया के ससुराल पहुंची। राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी कन्हैया लाल ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं बीजेपी की एक टीम निर्भया के पीहर गई है। बांदीकुई में कॉलेज स्टूडेंट अनमोल अरोड़ा का अपहरण हुए 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दौसा पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। चूरू के तारानगर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसान तहसील कार्यालय के बाहर फसल बीमा क्लेम सहित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। फिर से बहाली की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। सोमवार को सीएमआर में मुलाकात करने गए कोविड सहायकों का प्रतिनिधिमंडल 2.5 घंटे के इंतजार के बाद बैरंग लौट आया। कोविड सहायकों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के ओएसडी उनकी समस्या का कोई हल निकालेंगे। सीएमआर से मुलाकात के बाद कोविड सहायक वापस अनशन पर बैठ गए। कोविड सहायकों ने जिला मुख्यालय पर अलग अलग संगठनों को साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया। पिछले 26 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड-19 सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल दौसा पहुंचा और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं एक्सटेंशन करने की मांग रखी और कहा कि सरकार जब यूटीबी बेस पर भर्तियां निकाल रही है तो फिर इन कोविड सहायकों को क्यों हटाया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया और उन्होंने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य सहायकों ने मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। जन आक्रोश रैली का आयोजन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के द्वारा रेंज कार्यालय तक किया गया। वन प्रेमियों ने अनोखे तरीके से रोष प्रकट किया। रेंज कार्यालय पर बैंड बजाकर प्रदर्शन किया। चूरू के तारानगर नगर पालिका में मंगलवार को भाजपा ने निर्माण कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर विरोध जताकर प्रदर्शन किया। उदयपुर के कुराबट ग्राम पंचायत बीडीओ को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आरएलपी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा जिले के करोड़ी गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी तो कार सवार लोग जान बचाकर गाड़ी से कूद गए। आसपास के लोगों ने कार में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दौसा में शादी के तीसरे दिन लापता हुए युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कोटा के करबला इलाके में 1.5 वर्षीय बालक का पानी की टंकी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आईजी को परिवाद पेश किया है। श्रीगंगानगर से रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में विवाहिता के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीहर पक्ष का धरना जारी। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल से राम राम बाय बाय का मैसेज किया और चलती ट्रेन से कूदकर जान दी। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना पुलिस ने पिछले दिनों घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट कर उसे घायल करने के मामले का खुलासा करते हुए वारदात के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के टांटिया अस्पताल पर 19 जनवरी की रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश अक्षय डेलू और उसके एक साथी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोटा के संजय नगर इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक ताबिश नामक युवक की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दौसा में कॉलेज छात्र के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसे लेकर मंगलवार को बांदीकुई के व्यापारियों ने बाजार बंद कर आक्रोश जताया। भरतपुर जिले के कामा कस्बा में एक विवाहित महिला ने समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बहला फुसला कर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया। शाहपुरा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चोरी करने आए बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि एक अन्य बदमाश मौके से फरार होने में सफल हो गया। ग्रामीणों ने बदमाश की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। टोंक जिले के भीखापुरा गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे के खेत में आग लगा दी। खेत से थ्रेसर मशीन निकालने के मामूली विवाद के बाद एक ही परिवार के 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। सीकर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए बीएड कॉलेज संचालक को 18,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव के पास एक सुनसान कमरे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में गढ़रपुरा मोहल्ला स्थित राजराजेश्वरी मां जगदम्बा मंदिर उर्फ बूढ़ी माता मंदिर को बीती रात को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। नागौर के गुड़ला गांव की सरहद में युवक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने एक ही फंदे पर आत्महत्या की। पुलिस जांच कर रही है। करौली में आपसी रंजिश में एक युवक पर फायरिंग करने के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से एक अवैध पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए। जोधपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। जालोर कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से राशि 3,32,000 रुपये बरामद की। राजसमंद सेशन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सवाईमाधोपुर में जिला मुख्यालय में बाइक सवार 3 बदमाश पोस्ट ऑफिस के कार्मिक के साथ मारपीट कर पिस्टल की नोक पर 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दौसा के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस दौरान किसान मेले में जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। करौली में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार और आमजन में जागरूकता लाने के लिए छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। झुंझुनू के बोहाना थाना इलाके में घरेलू परिस्थितियों से तंग आकर एक 40 साल की महिला ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी। प्रतापगढ़ शहर के अवलेश्वर महादेव टोल एंटरप्राइजेज पर एक युवक के द्वारा टोल पर कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में टोल मैनेजर ने आज थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। टोल बूथ पर हुए हंगामे का पूरा मामला टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का टोल बूथ संचालक को आश्वासन दिया। चूरू के पूनिया कॉलोनी में बदमाशों ने रिटायर्ड कैप्टन के मकान पर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर डाला। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बड़ी खबर है, 3 दिन बाद भी अब तक अपहृत छात्र का कोई सुराग नहीं लगा है। बांदीकुई से अपहृत छात्र का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं। पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, ना किडनैपर्स का कोई सुराग लगा है, ना ही छात्र का। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। वहीं एसपी ने बयान दिया है कि स्टूडेंट अनमोल को सकुशल वापस लाने की कोशिशें जारी है। बड़ी खबर। किडनैपर्स का कोई पता चला और ना छात्र का। तीसरा दिन और तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली। अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर ही पुलिस की जांच का आधार है। इसके अलावा पुलिस के पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं। पुलिस के पास अब तक ये भी जानकारी नहीं कि गाड़ी किस तरफ गई, ये छात्र इस वक्त कहां होगा। किसी तरह की किसी रंजिश से परिवार ने इनकार किया है। किडनैप हुए 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है आज, लेकिन अब तक इस छात्र का पता नहीं चल पाया है। छात्र का नाम अनमोल बताया जा रहा है। एसपी साहब कह रहे हैं कि कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें तीसरे दिन भी सफल नहीं। बड़ी खबर। दौसा में छात्र का अपहरण किया गया, लेकिन अपहरण के तीसरे दिन भी अब तक इस कॉलेज स्टूडेंट का पता नहीं चल पाया है। कोई सुराग तक नहीं मिल पाया है कि ये इस वक्त होगा कहां, आरोपी कौन है, किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। अनमोल अरोड़ा नाम के बच्चे का, जो कि फर्स्ट ईयर बीए में पढ़ता है, उसके घर के पास से अपहरण हुआ है। उसकी दस्तयाबी के लिए हमारी जो है 7-8 टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और विभिन्न जो इसके आयाम हैं, एंगल्स हैं, उन सब को हमें ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो है अनुसंधान को, जो है हमारी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस मामले में जो है बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने में सफल होंगे। मुझे किडनैप किया गया है, उसको बैलेनो गाड़ी में डाल के ले गए। उसके मित्रों ने आकर के मुझे बताया है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। काफ़ी हमने कोशिशें करी, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल चुके थे। वो प्रशासन का भी पूरा हमको सहयोग रहा। प्रशासन ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया और कर भी रहा है, ऐसा नहीं है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और मैं आगे से उम्मीद ही करूंगा जो भी प्रशासन से सहयोग हो सके वो हमें करें और हमारे बच्चे को सकुशल वापस लाने की ये करें, यही मैं विनती करता हूँ। अनमोल नाम बताया जा रहा है इस छात्र का, लेकिन अब तक इसकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। परिजन परेशान है, परिवार परेशान है। कह रहा है कि प्रशासन का सहयोग तो पूरा है, लेकिन अब तक इस छात्र का, हमारे इस बेटे का अब तक पता नहीं चला है। परिवारजन ये बात कह रहे हैं। 42 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। हालांकि पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है। एसपी साहब बता रहे थे जगह जगह पर पुलिस की ये टीमें गई हैं, जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था इतनी लचर हो रही है, आखिर क्यों अपराधी इतने बेखौफ हो रहे हैं, आखिर क्यों इस तरह की वारदातों के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। परिवार परेशान है और गुहार लगा रहा है शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि हमारे कुलदीपक को, हमारे बेटे को वापस लाया जाए। किडनैपिंग हुई छात्र की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। खबर दौसा से ही, जहां कुएं में मिले शव के मामले में अपडेट है। धनतुरी गांव में कुएं में शव मिला था। धनतुरी गांव में ये शव मिला था। युवक का शव 16 घंटे की समझाइश के बाद अब शव को ले लिया है, कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए अब शव को अस्पताल लाया गया है। 23 अप्रैल को युवक लापता हुआ था, जिसके बाद कुएं में इसका शव मिला था। धनतुरी गांव में कुएं में युवक धारा सिंह का शव मिलने का मामला 16 घंटे की समझाइश के बाद अब पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को महवा अस्पताल लाया है। 21 अप्रैल को शादी हुई थी इस युवक की और 23 अप्रैल को लापता हो गया था। 23 अप्रैल को ही जब पियर पक्ष के लोग दुल्हन को लेने आए तो ये युवक लापता था, घर पर नहीं मिला और उसके बाद इसका शव एक कुएं में मिला।
कोटा यूआईटी का बड़ा एक्शन, अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। यूआईटी की शंभुपुरा में बड़ी कार्रवाई, प्रस्तावित जेल की भूमि पर अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 6 थानों की पुलिस, 3 डीएसपी, 1 एएसपी इस दौरान मौजूद रहे। 60 बीघा में बनने वाली जेल भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे अब रौंद दिया गया है, जिसे अब हटा दिया गया है, जिस पर पीला पंजा चला दिया गया है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। अब कांग्रेस पूरे तरीके से बेनकाब हो गई है। जिस तरीके के कुतर्क दिए गए थे, पुअर डिफेंस उन्होंने दिया था, नगरपालिका के बोर्ड के चेयरमैन पर सिर्फ तोहमत लगाने की कोशिश की थी। आज उन्होंने एसडीएम को और ईओ को सस्पेंड करके ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं प्रशासनिक खामी थी और प्रशासन केवल बोर्ड के चेयरमैन से नहीं चलता है। मास्टर प्लान के तहत यहाँ सड़कें चौड़ी की जाए, जबकि हमारा प्रस्ताव के अंदर, हमारी बोर्ड के अंदर कहीं भी मास्टर प्लान का जिक्र नहीं है, ना कहीं मंदिर का जिक्र है कि इनको तोड़ दिए जाए। ये सरकार की सोची समझी चाल है। दरअसल मंदिर तोड़े जाने के लिए सरकार शुरू से ही राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड को जिम्मेदार बताती रही है। इस बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि मंदिर तोड़े जाने के लिए सीधे तौर पर राजगढ़ के विधायक जिम्मेदार हैं। जोरीलाल मीणा वहां के विधायक के वीडियो आने के बाद जब उन्होंने कहा कि 34 के 34 बीजेपी के पार्षद मेरे साथ लेके आओ, या उस कस्बे के लोगों ने जब उनके पुत्र की गैंगरेप में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, उससे भी जो वहां के विधायक कुपित थे और ये लगातार सीक्वेंस जुड़ती चली गई। राजगढ़ मंदिर विवाद में सरकार भले ही एक्शन में दिख रही हो, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। मामला कोर्ट पहुंचा है और इसमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं प्रशासन की ओर से तोड़े गए मकान और दुकानों की जांच कर पीड़ित पक्षों को इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान बोर्ड के सवाल की सियासी परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड से पूछे सवाल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं की कक्षा के राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में कांग्रेस से जुड़े सवाल पूछे जाने पर बवाल जारी है। पहले इस मामले में बीजेपी ने सवाल उठाए और अब केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने इस पर सवाल पूछे हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। ऐसे समय में इन्होंने विद्यार्थियों के माध्यम को पकड़ा कि जिसके माध्यम से पार्टी के बारे में 6 प्रश्न पूछने के करके और प्रचार करने का जो तरीका शुरुआत की है, वह निश्चित रूप से एक शिक्षा के मंदिरों को राजनीति में घसीटना और पार्टी प्रचार में घसीटना है। पार्टी ने अभी तो प्रश्न पूछवाए, लेकिन धीरे धीरे खुद ही एक इतिहास का पन्ना रह जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्र में कांग्रेस से जुड़े सवालों के कारण सरकार पर सवाल उठे, लेकिन शिक्षा मंत्री बोर्ड के सवालों को कांग्रेस पार्टी से जोड़कर देखने को तैयार नहीं है। वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा पेपर सेटर वगैरह बनाए जाते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, हमको कोई जानकारी नहीं है जी। हमने बोर्ड ऑफिस से पता किया तो उन्होंने ये कहा कि जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। अब आपको बताते हैं 12वीं की परीक्षा में पूछे गए वो सवाल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के एक कमरे में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के संजय नगर इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। वारदात में करने युवक के भी चाकू लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में पुलिस ने व्यापारी से फर्जी उप जिला कलेक्टर बनकर 54,000 रुपए की ठगी के मामले में 4 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ओम प्रकाश मुरली शाहबाद जिला बारा का निवासी है। भरतपुर में एक विवाहिता ने अपने पीहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने सुसाइड नोट में अपने पति को बेकसूर बताते हुए ननद, जेठ और बाकी घरवालों को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। कोटा में एमबीएस अस्पताल में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश नाबालिग बच्चों को हथियार बनाकर अस्पताल में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कुछ दिन पहले 4 लाख रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। राजसमंद में पुलिस ने ऑनलाइन ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में 2 और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी अकाउंट खुलवाकर करीब 8 करोड़ रुपए आरोपी अपने खातों में जमा करवा चुका है। करौली में पति ने अपनी ही पत्नी को चाकू से गला रेतकर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर में तेज रफ्तार कार और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। शाहपुरा शहर के हाईवे स्थित राजपुरा के पास सांवरिया पवित्र भोजनालय में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग से छप्पर और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के सुखाड़े नगर के सामने नेशनल हाईवे 8 के ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। अलवर जिले के तिजारा विधायक संदीप यादव मंगलवार को अलवर भिवाड़ी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गए एक 22 वर्षीय युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बाजार में नगरपालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने और अवैध रूप से सड़कों पर रखे सामान को जब्त करने की कार्रवाई का विरोध करने पर व्यापारी के खिलाफ रायसिंह नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल होने से एक महिला की मौत। मामले में न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है। तीनों बड़े अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट करवाने की मांग की गई। आरसीएच के निदेशक डॉक्टर केएल मीणा मंगलवार को बांसवाड़ा पहुंचे। यहां एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया। करौली में ईद और परशुराम जयंती से पहले शांति और सौहार्द पर चर्चा करने के लिए कोतवाली परिसर में सीएलजी शांति समिति की बैठक बुलाई गई। कोटा के ग्रामीण इलाके में महिला नरेगा कार्मिकों को आत्मरक्षा के टिप्स सिखाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत पीपलदा में शारीरिक शिक्षिका रश्मि नामदेव ने महिला श्रमिकों को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुर सिखाए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची। किसान मेले कार्यक्रम का उद्योग मंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय अधिकारियों को नवजीवन योजना के अंतर्गत शामिल जातियों के सर्वे कार्य का 3 महीने में पूरा कर अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। कोरोना की तेज होती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए बैठक करेंगे। करौली में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के पीड़ितों को सरकार की ओर से 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उपद्रव में 45 घायल और आर्थिक नुकसान झेलने वाले 69 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आर्थिक रूप से 69 पीड़ितों को 1 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इसी प्रकार घटना में घायल 45 पीड़ितों को 18 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें 4 गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और चोटिल 41 लोगों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र के जयपुर जोधपुर बाईपास पुलिया के पास अचानक झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। यहाँ पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जाने की संभावना है, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ प्रदेश के 4 संभागों में लू और भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।